यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ओडिशा का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा ये दिखाइए। ओडिशा का एग्जिट पोल, ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और यहां बीजू जनता दल को 8 से 10 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी को 11 से 13, यानी एक और ऐसा राज्य जहां बीजेपी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है बंगाल के बाद, वो है ओडिशा। बीजेपी 11 से 13 सीटों के साथ ओडिशा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0, यानी यहां पर भी बीजेपी को बहुत बड़ा गेन हो रहा है, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी का वोट शेयर आप देखिए बीजेडी के बराबर हो गया है। बीजेडी और बीजेपी दोनों 43% वोट शेयर पर है, कांग्रेस 10% और अन्य को 4%, यानी सीधे सीधे बीजेपी को ओडिशा में बड़ा फायदा हो रहा है और बीजेपी यहां पर नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिख रही है। अब जरा कंपैरिजन दिखाइए, आप देखिए बीजेपी का राइज देखिए। ओडिशा के अंदर 1 सीट 2014 में बीजेपी को 1 सीट आई थी, 2019 में 8 हुई और अब बढ़ते बढ़ते 13 सीट होती भी दिख रही है। बीजेडी 20 से घटते घटते 8 पर आ गई है और कांग्रेस जिसको 1 सीट पिछली बार आई थी वो भी वहां खत्म हो गई है। तो ओडिशा में भी बीजेपी को बहुत बड़ा गेन दिख रहा है और बंगाल और ओडिशा ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर खेला होता हुआ दिख रहा है। और अब फाइनल टैली में बीजेपी प्लस 518 में से 340 सीटें जीतती हुई दिख रही है और इंडी अलायंस 124 पर, अन्य के खाते में 54 सीटें। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, ये बताइए ये ओडिशा में क्या हुआ है? देखिए सुशांत जी, उड़ीसा में एक बहुत ही मैं खुद फील्ड पे था और हमने देखा वहाँ पे एकदम ब्यूटीफुली क्रॉस वोटिंग हुई है। उसका कारण ये है कि देखिए नवीन पटनायक जी का जो हेल्थ का है वो तो देखिए मुद्दा बना है, वहाँ पे पूरा बना है, पर नवीन पटनायक जी अभी भी उड़ीसा के लोगों में सबसे फेवरेट लीडर है। पर अगर ये देखा जाए कि जब मैंने आपको दिल्ली में भी कहा था कि वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसके हिसाब से क्रॉस वोटिंग, क्योंकि आपको लोकसभा के हिसाब से भी आपको देख के वोट करना पड़ता है। दूसरा, कांग्रेस का वोट खा गई है पूरा बीजेपी, जो कांग्रेस था विपक्ष वहां पे पूरा खत्म हो चुका है। एक बात और बताइए, जिस सीट पर लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, संबित पात्रा हार रहे हैं या जीत रहे हैं? वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। संबित पात्रा जी को आप अभी से बधाई दे दीजिए। अभी आप इतना श्योर हैं कि संबित पात्रा जीत रहे हैं? जी जी जी, वो जीत रहे हैं। उन्होंने पिछले बार वो हार गए, पर इस बार उन्होंने खूब मेहनत की है, तो इस बार वो जीत रहे हैं। और संबित पात्रा ने लास्ट मिनट पर एक गलती कर दी थी, वो देखिए वो नुकसान तो नहीं हुआ? वो नहीं, वो उसका लास्ट मिनट पे इतना फैक्टर नहीं बनता है। वो आप 1 साल की उनकी मेहनत को वो नहीं कर सकते, पिछले 1-2 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वो जीत रहे हैं। तो संबित पात्रा का डिबेट से गायब होना, डिबेट से संन्यास लेना, उसका फायदा हो रहा है। पीयूष कह रहे हैं कि संबित पात्रा ओडिशा में अपनी सीट जीत रहे हैं। पिछली बार वो हार गए थे, इस बार वो जीत रहे हैं। ये संबित पात्रा, और वो इतने कॉन्फिडेंट है, पीयूष कह रहे हैं कि आप संबित पात्रा को फोन करके बधाई ऑलरेडी दे दीजिए कि वो जीत रहे हैं। और बड़ा फैक्टर वो बता रहे हैं कि बीजेडी का वोट तो ट्रांसफर हुआ ही, कांग्रेस का वोट बीजेपी के पास चला गया। एक चीज और बताइए, क्या जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी ऐसा ही फैक्टर है? बीजेपी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया क्रॉस वोटिंग हुई, तो वहां पे विधानसभा में जो है वो बीजेडी हमें कंफर्टेबली सरकार बनाते हुए दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोकसभा में देखेंगे तो सीटों में उलटफेर हो गया है। ओके, यानी लेकिन विधानसभा में बीजेपी गेन कर रही है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी गेन कर रही है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस जो, जैसा मैंने बताया, विपक्ष पूरा खत्म हो रहा, तो उसका पूरा जो स्पेस है वो बीजेपी ने ले लिया है। ठीक है, तो ओडिशा की तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। ओडिशा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। संबित पात्रा अपना चुनाव जीत रहे हैं, ये पीयूष दावा कर रहे हैं, और एनडीए अब 340 पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि एनडीए कहां जाकर रुकेगा। अब आपको बताता हूं, राजस्थान की सीट, जहां राजस्थान का राज्य, जहां पिछले 2 चुनाव से बीजेपी को भर भर